मैं आपको आज वोडाफ़ोन को अलग तरीके से समझाऊंगा कि किस तरह लोग इसके अंदर नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाज़ार से। आज फिर से बात करेंगे वोडाफ़ोन आइडिया के लिए, क्योंकि इन शेयरों में सिर्फ एक मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता होती है और अपनी जो डिसीजन पावर होती है उसको मजबूत करने की इन शेयरों में आवश्यकता होती है। क्योंकि जो ये दो शेयर हैं, यस बैंक और वोडाफ़ोन आइडिया, ये वॉल्यूम के नाम पर काफ़ी ऊपर तक जा रहे हैं और काफ़ी अच्छी इनमें डिलीवरी भी उठ रही है। आज वोडाफ़ोन आइडिया ने 11 करोड़ का वॉल्यूम बना दिया और जिसमें से 40% की इसमें आज डिलीवरी उठाई गई है। मैं आपको आज वोडाफ़ोन को अलग तरीके से समझाऊंगा कि किस तरह लोग इसके अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। मैं आपको पहले समझा दूं कि जो भी न्यूज़ होती है या कोई भी नॉलेज होती है शेयर मार्केट की, वो हम तक बहुत देर में आती है। उससे पहले तो ये म्यूचुअल फंड वालों को अपनी नॉलेज के अनुसार पता लग जाती है, क्योंकि इनके पास काफ़ी लोग एक्सपर्ट होते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले अपने जो कस्टमर होते हैं उनको कभी भी वो लॉस देना नहीं चाहते। अगर उनको पता होता है कि किसी कंपनी में कुछ काम अच्छा नहीं है, फंडामेंटल अच्छे नहीं हो रहे हैं या उनकी कुछ प्रॉब्लम आ रही है कंपनी में, ये तुरंत उसमें से लॉस लेकर भी बाहर हो जाते हैं और वो पैसा कहीं और लगा देते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको भी इस तरह से काम करना पड़ेगा। सबसे पहले कोई भी शेयर हो उसके अंदर आपको यही देखना है कि इसमें म्यूचुअल फंड वालों की कितनी होल्डिंग हो रही है और वो अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। बहुत सिंपल सा काम है, आपको पता यही करना है कि म्यूचुअल फंड ने किसके अंदर अपनी हिस्सेदारी है वो बढ़ा दी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, म्यूचुअल फंड वाले आज के देख के स्थिति को देख के शेयर नहीं लेते। वो 2 साल 3 साल पुरानी स्थिति देखते हैं, उसके अनुसार ही वो अपने एक्सपर्ट जो उनके बैठे होते हैं और वो बिल्कुल एक तरीके से उनको वो बिल्कुल एनालाइज कर लेते हैं कि हाँ ये शेयर 1 साल या 2 साल बाद इस रेट पर होगा और वो उस रेट पर अपना प्रॉफिट लेकर अपने कस्टमरों को प्रॉफिट देकर निकल जाते हैं। क्योंकि आप सबसे पहले ये देखिए कि म्यूचुअल फंड वाले अपना नाम कभी ख़राब नहीं होने देंगे। सबसे नंबर पहली बात है कि अगर म्यूचुअल फंड किसी अपने कस्टमर को लॉस देगा तो कौन उसके कस्टमर जुड़ेंगे, क्योंकि उनको रेटिंग बढ़ानी है अपनी। हर काम में रेटिंग बढ़ती है। तो अब मैं बता रहा हूं कि वोडाफ़ोन आइडिया में म्यूचुअल फंड वाले अपनी जून से ही अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब कंपनी बंद होने के कगार पर है, लोग कह रहे हैं जैसे, तो फिर ये म्यूचुअल फंड वाले क्यों इसमें अपना पैसा लगा रहे हैं। हमें तो इस बेस में भी इसके अंदर अपनी होल्डिंग रखनी चाहिए और अपनी होल्डिंग को जाने नहीं देंगे हम, क्योंकि मुझे अब भी इसके अंदर थोड़ी बहुत और गिरावट के आसार नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आज भी थोड़ा सा ये ऊपर बढ़ा, फिर उसके बाद ये नीचे आया और धीरे धीरे इसने 5 पैसे के ऊपर ही इसने अपनी क्लोजिंग दी है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अभी थोड़ा सा ये और नीचे जाएगा और फिर अचानक से कोई अच्छी सी न्यूज़ आए और इसको ऊपर लेके जाए। सरकार ने बोल ही दिया है कि BSNL के साथ हम विलय करने में हम इच्छुक नहीं हैं, हम इसका कोई मंथन नहीं कर रहे हैं और हमें कुछ भी इसमें अच्छा नहीं लग रहा है कि हम इसके साथ विलय करें BSNL को। चलो ये पिक्चर अभी क्लियर नहीं हुई है, अभी अच्छी तरह हो जाएगी, क्योंकि मीटिंग के बाद ही पता लगता है हर चीज़ के बारे में। एक न्यूज़ ये भी निकल के आ रही है कि वोडाफ़ोन के जो कस्टमर निकल के गए हैं वो जियो और एयरटेल में गए और उनको फ़ायदा हो रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये बात है, अपने जो शेयरों को देखना बंद करो, क्योंकि जब तक हम अपने शेयर देखते रहते हैं तो हमारा जो एक मेंटिलिटी होती है अपने दिमाग की, वो कहीं ना कहीं हमें कहती है कि अब लॉस हो रहा है, इसमें से निकलना चाहिए। क्योंकि जो शेयर मार्केट होता है सिर्फ लॉस पे ही हमें घबराहट दे देता है और प्रॉफिट में हमें एक्साइट कर देता है। और उस चीज़ को अगर आपने मैनेज कर लिया, देखो ये एक चीज़ होती है
किसी भी चीज़ में, आप अपने घर का मैनेजमेंट हो, आपका ऑफिस का वर्क हो, या आप कहीं काम करते हो, सब में एक मैनेजमेंट चलता है कि आपको ऑफिस में इतने बजे आना है और इतने से बजे इतना जाना है, बीच में आपका लंच होगा। इसी के अनुसार आप उसके अंदर काम करते हैं और जो आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं उसको आप बेखूबी निभाते हैं। घर पे भी अगर आप मैनेजमेंट कर लें कि हमारे घर में क्या क्या सामान, क्या क्या चीज़ लगती है और उसको कितना हम कम कर सकते हैं, तो आप उसमें से भी काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। देखो, पैसा बचाना आना चाहिए, आप कहीं से भी पैसा बचाएं। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पैसा बचा सकता हूँ तो उससे अवश्य बचाएं, क्योंकि फालतू के पैसे खर्च करने से कोई शान नहीं बढ़ती। तो इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि जो म्यूचुअल फंड वाले इसके अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ा के रख रहे हैं बहुत ज़्यादा, और ये एक हिम्मत दे रहा है हमें कि हम भी इसके अंदर अपनी होल्डिंग अपनी सेफ रखेंगे और अपनी होल्डिंग को जाने नहीं देंगे। किसी भी शेयर को बढ़ना है वो टाइम लेगा, और वो टाइम जो होता है ये म्यूचुअल फंड वाले जान लेते हैं। तो आज पूरी वीडियो ही मैंने म्यूचुअल फंड के ऊपर बना दी है, क्योंकि आगे बाकी चीज़ें तो इसके अंदर चलती रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसको थोड़ा सा अब राहत देने के कगार में आ रही है और अपना मंथन कर रही है। जैसे ही वहाँ से कोई रिलीफ आता है या कोई फंड का रिलीफ आता है या इनको जो 20 साल दिए जाएंगे एजीआर ड्यूज़ को जो देने के लिए, उसकी जो न्यूज़ आती है, बस वही इम्पैक्ट इसके अंदर बहुत अच्छा सा डाल देगी। लेकिन शर्त यह है कि वो न्यूज़ बिल्कुल सत्य होनी चाहिए, किसी के कहने पर भी नहीं होनी चाहिए। हमारे झुनझुनवाला जी ने अभी कल ही अपना स्टेक कैनरा बैंक में लिया है, तो एक बार उस शेयर को भी आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी अभी गिरावट हो रही है। फिर भी उन्होंने कुछ सोच के लिया होगा। आपको तो एक चीज़ पकड़ लो, ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं म्यूचुअल फंड वाले, ये कहाँ कहाँ किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको आप पकड़ के चल लो। आप मेरी बात बताओ, अगर ये कंपनी इतनी बेकार होती वोडाफोन आइडिया, तो इसमें म्यूचुअल फंड वाले अपनी नज़र क्यों डालते? आप इतनी सी बात पकड़ लो और इसी अनुसार अपने इसके अंदर शेयर बचाकर अपने रखो, क्योंकि आपके हाथों से कोई ना कोई शेयर लेके ज़रूर जाएगा, ये मुझे बिल्कुल विश्वास है। जो देखकर आपको कुछ भी अच्छी जो नॉलेज मिल रही है, सिर्फ शेयर मार्केट की नहीं, अपितु अपने जीवन को चलाने की जो नॉलेज आपको मिल रही है, आपको और ज़्यादा अगर नॉलेज चाहिए तो मेरा आप दूसरे चैनल पर आ सकते हैं, उसका नाम है डीप सर्च 6। उसके अंदर एक से एक आपको अपने बच्चों को कैसे रखना है, अपने घर में कैसे सुख वातावरण रखना है, अपनी वाइफ के साथ कैसे बात करनी है, या आपके घर में बार बार लड़ाई होती है उसको कैसे सही करना है, आपके बीमारियां आती रहती हैं उसको कैसे भगाना है, निगेटिव चीज़ जो होती है उसको कैसे भगाना है, उसके बारे में उसके अंदर बताया जाता है। और नंबरों का सारा खेल है। अगर जिस दिन आपको नंबरों के बारे में समझ में आ गया तो आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। और वोडाफोन आइडिया में सिर्फ इतना ही कि इसके अंदर म्यूचुअल फंड वालों ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है, और इसको देखते हुए हमें भी थोड़ी आस की किरण नज़र आ रही है। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।